हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक हमने लिया है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी हम बच्चों इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें हम यानी दशमलव प्रसार दो टाइप से सीखेंगे। यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग कितने प्रकार से सीख सकते हैं बच्चों? दो टाइप से। यानी पहला जो होगा शांत दशमलव प्रसार, यानी इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो, पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए। यानी उसका शेषफल क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है? यानी उसको बोल सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार यानी दूसरा टाइप होगा। तो अशांत दशमलव प्रसार हम लोग बोलते हैं यदि किसी परिमेय संख्या में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो, वो पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी कभी भी क्या हो, वो किसी भी नंबर से क्या हो, कटे ना। ठीक है? यानी हम लोग बोल सकते हैं उसका शेषफल क्या हो, जीरो ना हो। यानी उसमें हो सकता है संख्या क्या हो, रिपीटेड हो, या हो सकता है वही संख्या क्या हो, बार बार आए। ठीक है बच्चों? तो इसमें इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम सिर्फ यानी शांत दशमलव प्रसार क्या होंगे और अशांत दशमलव प्रसार क्या होंगे और इसके टाइप के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चे? और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के बारे में आज हम आप डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर आप मिस मत करना। ठीक है? यदि आप हमारे चैनल से बच्चों नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देखिए बच्चों, हमने डिफिनेशन लिखा है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित यानी फाइनाइट परिमित चरणों के बाद क्या हो, शांत यानी पूर्णतः क्या हो, समाप्त हो जाए। शांत में से क्या होगा, पूर्णतः समाप्त। ठीक है बच्चों? हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है बच्चों? यानी शांत दशमलव प्रसार किसे हम लोग बोलेंगे, वो यानी किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम लोग क्या करते हैं, विभाजन प्रक्रिया अपनाएंगे, अगर उसका शेषफल क्या होता है, जीरो होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ध्यान देना। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया 5/2, यानी मैं 5 में 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो, यानी विभाजन प्रक्रिया क्या हो, अगर मैं भाग दूंगा तो क्या होना चाहिए, पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। देखिए अगर मैं 5 में 2 से डिवाइड करूँगा, देखिए 2 जा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है? तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे मैं पॉइंट बढ़ाऊँगा तो मुझे मिलेगा कितना, यानी 0। तो देखिए अब 2 का टेबल पढ़िए, यानी 10 से ज़्यादा ना हो। 2 5 जा कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए यानी कितना मिला बच्चों, 0। तो देखिए इस तरह यानी रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। कोई भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बट अगर हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना, किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, यदि कोई परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए परिमेय संख्या यानी P/Q, यानी P में हम लोग क्या करेंगे, Q से भाग देंगे। तो विभाजन प्रक्रिया जब हम लोग अपनाएंगे तो उसका शेषफल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर शेषफल जीरो हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी शांत दशमलव प्रसार। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे हम कोई एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। और देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हमने लिया 125 डिवाइड बाई 5, ध्यान देना। अब मैं क्या करूँगा, 125 में 5 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो देखिए कितना मिलेगा, 5 का टेबल पढ़िए, 5 2 जा 10। अब यहाँ कितना मिलेगा, यानी 2 मिल गया। अब ये 5 क्या करेंगे, उतारेंगे। अब 5 का टेबल पढ़िए, 25 से ज़्यादा ना हो। तो 5 5 जा कितना होगा, 25। देखिए ये भी क्या हुआ, पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है? तो इसका आंसर कितना मिला, 25। ठीक है? यानी किसी भी परिमेय संख्या में यानी Q से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल कुछ यानी 0 हो या
पॉइंट में करके आए। देखिए अगर हम कोई दूसरा नंबर्स लेते हैं, ध्यान से समझिए, जैसे मैंने लिया यानी 3125, यानी अब हम इसमें ध्यान देना बच्चों, अगर हम इसमें क्या करें 25 से क्या करें डिवाइड करें। किससे डिवाइड हमें करना है 25 से। देखिए अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा कितना 3125। देखिए हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 का टेबल यानी 1 बार, यानी कितना मिलेगा 25। अब देखिए इसको घटाइए कितना मिलेगा यानी 6। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा 2 को उतारूँगा, 25 का टेबल। देखिए अगर 25 का टेबल्स आपको नहीं पता है तो आप 2 का टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए, 6 के क्या हो ज़्यादा ना हो। ठीक है, यानी 2 3 से कितना होगा 6 होगा। ठीक है, लेकिन जब भी अगर आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, यदि इक्वल बार जाता है, वह संख्या अगर विभाजित होती है पहला नंबर, तो आप उसे एक कम ले जाइए। ठीक है, तो 20 यानी 2 बार ले जाइए। अब 25 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना मिलेगा 50। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना मिला, 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2, और 6 में से 5 घटाइए कितना मिला 1। अब देखिए बच्चों अब हम क्या उतारेंगे यानी 5। अब देखिए 25 का टेबल पढ़िए या 2 का टेबल पढ़िए एंड 12 से क्या हो ज़्यादा ना हो। ठीक है, यानी 2 6 जा कितना होगा 12। तो मुझे क्या करना है, एक बार क्या करना है कम ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा 5 बार ले जाऊँगा। तो देखिए 5 का टेबल पढ़िए, इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए, 25 होगा, 5 2 से कितना होगा 10 और 2 कैरी यानी कितना मिलेगा 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका शेषफल क्या मिला 0 आया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी यानी परिमेय संख्याएं होंगी, अगर हम यानी हर से जो नंबर हर में होगा यानी क्यू की वैल्यू से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो बच्चों ध्यान देना वो क्या हो पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। यदि अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों देखिए अगर हम सेकंड डिफिनीशन की बात करें, अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसमें देखिए हमने डिफिनीशन लिखा क्या, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में क्या हो शांत नहीं होता है। ध्यान देना, उसमें क्या होता था शांत होता था, शांत दशमलव प्रसार में क्या होता था शांत होता था, और इसमें क्या होगा शांत नहीं होता। इसका मीन्स क्या होगा पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव कहलाता। और यह प्रसार आपका क्या कहलाता है, देखिए मैंने लिखा है यह प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है, यानी इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब बच्चों ध्यान से समझना। देखिए 1/3 अगर मैं 1/3 को मैं डिवाइड करूं, ध्यान देना 1/3 को मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, ध्यान देना 1/3। अब बच्चों ध्यान देना अगर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा दशमलव लगेगा। अब 3 का टेबल्स पढ़िए, 3 3 से कितना 9। देखिए वही संख्या 1 आ गई, आया कि नहीं ये बताइए। अगेन मैं क्या करूँगा 0 बढ़ाऊँगा, 3 बार ही आएगा, कितना मिला 9 मिला। देखिए फिर 1 मिल गया। अगेन मैं क्या करूँगा 0 बढ़ाऊँगा, 3 3 जा 9, फिर अगेन मिला। ठीक है, तो फिर यानी मैं कैरी यानी 10 में से मैं 9 घटाऊँगा तो मुझे मिलेगा कितना 1 मिलेगा। अब देखिए यानी अगर मैं 1 में 3 का डिवाइड कर रहा हूँ तो बच्चों देखिए 0.333 ये क्या रिपीट हो रहा है, ये नंबर्स यानी रिपीट हो यानी पुनः वही संख्या आ रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे इस तरह नंबर्स को अगर मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से समझिए। पहले मैंने आप लोग बच्चों कक्षा 9th की क्लास में आप पढ़ भी चुके होंगे इस तरह की एक्सपेंशन। देखिए यदि कोई संख्या बार बार रिपीट्स होती है तो जो संख्या जितनी बार रिपीट्स होगी, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं बार लगा देते हैं। तो यानी 1.3 इक्वल टू कितना 0.3 का बार्स बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे, इसी तरह इसको भी नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, यानी ये पूर्णतः कभी भी विभाजित नहीं होगा। आप इसको चेक करना भाग देके,
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए शांत दशमलव प्रसार में बच्चों 2 प्रकार के आते हैं, यानी शांत दशमलव प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो है आपका अशांत आवर्ती प्रसार, इसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों। अब देखिए दूसरा क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? यदि हम किसी परिमेय संख्या में यानी q की जो वैल्यू होगी, अगर मैं उससे क्या करता हूँ, डिवाइड करूँगा, तो क्या होगा? पूर्णतः क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों? समाप्त हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? यानी अगर हम किसी भी नंबर से अगर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, या परिमेय संख्या में यानी कि उसकी वैल्यू से अगर हम लोग क्या करें? डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? पूर्णतः विभाजन प्रक्रिया में क्या होगी? पूर्णतः वो क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि वह बच्चों शांत नहीं होगा। ठीक है। तो हम इस प्रकार के नंबर्स या परिमेय संख्याओं को हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया अशांत आवर्ती प्रसार, और दूसरा मैंने क्या बताया? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसको भी 1-2 एग्जाम्पल्स लेके हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों ये आपका बेसिक्स हैं और आप ये चीज़ पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक। तभी आपका जो चैप्टर है नेक्स्ट यानी 1.4 NCERT तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो बच्चों ध्यान से आप इसको अच्छे से पढ़िए, और डेफिनेशन को 1 बार नहीं 2 बार नहीं, आप कई बार आप लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है। तो आइए अब हम इसको सबसे पहले लिखेंगे और फिर इसके डेफिनेशन को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं अशांत आवर्ती प्रसार होता क्या है। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता है, जिसका क्या हो? अंत ना हो। ठीक है। लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। यदि जब हम भाग देंगे तो बच्चों ध्यान देना, अंकों का एक पुनरावृत्ति। ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? संख्या जो आपकी होगी वो रिपीटेड होगी। ठीक है। खंड प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती प्रसार। देखिए जैसे अभी मैंने बताया भी था 1/3 में अगर हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.33 करके आएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये संख्या क्या हो रही है? रिपीटेड हो रही है। यदि संख्या बार बार अगर क्या हो? रिपीट हो, अगर बार बार रिपीटेड होती है तो हम लोग क्या करते हैं? जो संख्या जितनी बार रिपीट्स होगी तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार की यानी एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती प्रसार। क्लियर है बच्चों। इसे हम लोग इंग्लिश में देखिए जैसा वर्ड है उसी तरह इसका डेफिनेशन भी है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। यानी जो भी संख्या होगी वो रिपीट होगी, लेकिन वही संख्या क्या होगी? बार बार आएगी। तो इस प्रकार की संख्या एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती प्रसार। क्लियर बच्चों। अब देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा क्या है? ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो। इसमें भी देखिए अंत नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा? अंत न हो, और न ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति भी और न ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो। ठीक है बच्चों। यानी जब हम लोग भाग करेंगे इसमें भी संख्या का रिपीटेड न हो। ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे?
अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखिए इसको एग्जाम्पल को समझिए। देखिए जैसे मैंने 1.02 लिखा, अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 यानी 0 2 बार आया है। अब देखिए मैंने 2 लिखा, अब देखिए 0 कितनी बार आया है, 3 बार आ रहा है। अब मैंने 2 लिखा, अब देखिए बच्चों 0 कितनी बार है, 4 टाइम्स आ रहा है। देखिए रिपीट तो हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अगला लिखना चाहूँगा 2 लिखूँगा, अब इसके बाद कितना 0 रहेगा, 5 0 रहेंगे। कितने 0 रहेंगे, 5 0। ठीक है बच्चों, अगर मैं अगेन मैं 2 लिखूँगा तो इसके बाद कितना 0 रहेगा, 6 0। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, ये भी ध्यान देना बच्चों। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम और एग्जांपल्स देखना चाहें, देखिए बच्चों जैसे अगर मैंने लिखा 2.110 2.110, अब देखिए 1120 मैंने लिखा, 1130 4 टाइम्स 0। देखिए इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार के एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर बच्चों। तो बच्चों आप लोग जो भी मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया, ठीक है, उस डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न करिए और बार बार लिखने का प्रैक्टिस करिए, ताकि इस प्रकार के डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये सभी डेफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।